ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗੈਸਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ MP ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ BJP ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव में किस पार्टी का ज़्यादा जोर लग रहा है? चुनाव तो ठीक लग रहा है, मतलब ज़्यादातर मोदी का ही लग रहा है। लुधियाना में मोदी का लग रहा है। हाँ लग रहा है। सेंटर में तो लोग बोल रहे हैं मोदी का चलो है, लेकिन ये पंजाब लेवल पर किसका आपको लग रहा है? पंजाब लेवल पर तो केजरीवाल ही आती है बस। केजरीवाल का हाँ। ठीक है। तो ये जो पीछे हमारी सरकार आ चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार अप्रॉक्स 2.5 साल के करीब हो चुका है, तो जो वादे करे थे आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है आपको किस हद तक पूरे हुए हैं और क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में क्या उम्मीदें लगती हैं? इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। जैसे इन्होंने दिल्ली में किया था कि नशा मुक्त यहाँ पर मुक्त कर देंगे, अभी इस टाइम आप देखेंगे जो 1 किलोमीटर पर ठेके रहते थे वो 500 मीटर पर हो गए हैं ठेके। और ठेके और नशाखोरी ज़्यादा हो गई है पंजाब में, पहले से ज़्यादा अब है। वो कहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए हमने जो बिजली है वो मुफ्त कर दी, अभी बिल किसी का नहीं आ रहा है। पंजाब के अंदर कहते हैं 80% लोग हैं उनका बिल माफ़ है, उनका बिल नहीं आ रहा है पिछले 2 सालों से। नहीं ऐसा नहीं है, सबका तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का आता है। और यहाँ पर लुधियाना में, जलंधर में, यहाँ तक ये लोग हैं यूपी बिहार से जो रेंट वाले हैं उनके तो मकान मालिक लेते ही लेते हैं। वो सीधा बोलते हैं भैया हम तो लेंगे, या तो दो या तो फिर खाली कर दो रूम। तो देने वाले तो देते ही हैं। नहीं, आपके अभी आने वाली लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हमारे, चलो लुधियाना से जो भी है, चलो BJP से हैं, कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी श्रोमणी अकाली दल से हैं, आपको क्या लगता है कौन सी उम्मीदें आपको लगती हैं कि पंजाब के लुधियाना सिटी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये सुधार होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो इंडस्ट्री थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि लोग यहाँ से चले भी गए पंजाब के लोग, तो जो काम के लिए आते हैं, जो रोज़गार के लिए, वो रोज़गार भी नहीं रहा, लोग यूपी बिहार भी चले जा रहे हैं। और रहेगी विकास की बात, तो यहाँ पर उतने तरीके से नहीं हो रहा है। वो देखने की कहने के लिए है, लेकिन हो नहीं रहा है। स्कूलों में जहाँ तक बोल रहे थे कि सुधार करेंगे, अभी वो नहीं हुआ है। स्कूलों में कह रहे हैं कि मतलब जो पढ़ाई है वो ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी है, कोई पैसा नहीं है उसका, किताबें वगैरह सब कुछ फ्री में। हाँ मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन में देखिए कि बच्चों पर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है ना। बच्चों को सिलेबस देते नहीं उतना लोग। टीचर तो आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आए हैं पढ़ के, लेकिन अभी उतनी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, हालांकि और मॉडिफाई करना ज़रूरी है इन लोगों को। आपका रुझान किसकी तरफ है? इस बार की वोट किधर जाने वाली है? इस बार तो देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं। आम आदमी है यहाँ पर, लेकिन इस बार जहाँ तक मोदी को जाएंगे वोट। उसका कारण ये है कि इन्होंने जहाँ तक वादा किया था कि नशा मुक्त कर देंगे, वो इन्होंने किया ही नहीं। पंजाब के लोग ज़्यादातर BJP के खिलाफ हैं, जैसे कि किसान धरने पे बैठे हुए हैं, तो पंजाब में ज़्यादातर ये लग रहा है कि नहीं BJP पार्टी नहीं आने वाली है, लोगों के हिसाब से, किसानों के हिसाब से। हाँ हाँ, नहीं देखिए वो तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कहने मतलब किसी ने अगर वादा कुछ किया है तो उनको पूरा करना चाहिए। अगर आप वादा नहीं करते हो पूरा, तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ो। फिर हम तो यही कहेंगे, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी। लोग कहते हैं पहले बिट्टू जी, रवनीत सिंह बिट्टू जी कांग्रेस की तरफ थे, गलत पार्टी में थे, कई लोगों का कहना है। कहता है अब BJP सही पार्टी में आ चुके हैं तो हम उनको जिताएंगे। नहीं हो सकता है, अगर वो पिछली बार नहीं किए हैं, इस बार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हीरा भाई नहीं। हाँ बोलिए सर, बोलिए। क्या ओपिनियन है आपका इस बार के चुनाव को लेके, लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं? अच्छा, यहाँ से तो कांग्रेस जीत सकती है।
लुधियाना से। हाँ जी। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नहीं था लुधियाना के अंदर कि राजा वड़िंग को 180 किलोमीटर से यहाँ आना पड़ गया प्रचार के लिए। देखिए भाई, हम लोग को इतना नहीं पता है, लेकिन जो आदमी के कहे सुने के आधार पर बोल रहे हैं। हमको क्या पता है कि कौन यहाँ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन आदमी किसी से कहाँ सुना मतलब लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसके आधार पर, उसके आधार पर कहीं सुनी बातों पर कहीं सुने पर बोल रहे हैं। हमको इसका कोई वो नहीं। नहीं, और पार्टियों का नहीं लग रहा? आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे काम किए, वो बोल रहे हैं। नहीं, वो तो बात अलग है भाई। जो सुन रहा है आदमी वो बता रहा है। हमने कौन सा रिसर्च करने जा रहा है कि नहीं किसका पार्टी का, लेकिन मैं कहाँ सुना ही आदमी बताता है। अरे भाई, वादा सब तो पूरा कौन करता है? कौन सरकार पूरा वादा करता है? बताइए कोई सरकार किया है? हम कह रहे हैं, अमित शाह ने तो बोले थे कि सहारा का पोर्टेबल लंच करा रहे, 200 रुपया खा गए। मिला किसी का सहारा का? आप नहीं पूछे कभी? पूछिए नहीं बातिया कि 200 रुपया के हिसाब से जोड़िए, देश का कई करोड़ जनता का पैसा खा गए। आप देश का गृह मंत्रालय है, आपके अंदर है। आप बताइए, पोर्टेबल सहारा लंच किए, कितने लोग का पैसा मिला? नहीं, हम पूछ रहे हैं बीजेपी का ही आप बात हुई, कितने लोग का पैसा मिला बताइए? ये पूछिए उनसे जाके। 200 रुपया लगा है, रजिस्ट्रेशन कराई। ये बात सही है। देश का कई करोड़ जनता का पैसा गया, कहाँ आया 1 रुपया? पैसा देने का वादा कर देने का वादा किया आप तो। वो तो चलो आम आदमी तो वहाँ तक नहीं, आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। का बात सुनने को आ रहा है कि हम लोग को 200 रुपया था, वो भी ले लिया, 1 रुपया मिला नहीं। दिया क्यों नहीं पैसा? नहीं, वादा करा, दिया क्यों नहीं पैसा? अरे भैया, आप देश का बहुत बड़ा वो है। आप कम से कम पोर्टेबल लंच किए, किसका मिला पैसा? कोई तो निकाल के थोड़ी ना जाएगा। मेरे भाई सुनिए, आप क्यों लंच किए? आप लंच क्यों किए? वही बात। नहीं, आपका जबान का कीमत है। आप बताइए, नहीं आप फिर 200 रुपया जनता का भी पैसा ले लिए। ये बस जुमले हैं और कुछ नहीं है। जुमला है, पार्टियों के जुमले हैं। मतलब मोदी सरकार का जुमला चल रहा है, बीजेपी का। नहीं, जुमले तो सबके चल रहे हैं, कांग्रेस के भी चल रही हैं। कांग्रेस कहती है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। एक सेकंड, अगर भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तो इन्होंने 30 लाख के अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि 30 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। बाकी लोग क्यों कहाँ जाएंगे? छोड़ो ना, पहले पल्स का देख लो ना। अगर 30 लाख बोल रहे हैं तो कितने परसेंट हो गए? कोई 1% भी वोट सरकार, कोई भी 1% जो है कि रोजगार नहीं दे सकता है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। बस जुमला कर लो जितना मर्जी करना और है। एक लोगों का ये भी कहना है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार कर रही है तो कह रही है आम आदमी पार्टी सरकार, ठीक है। कांग्रेस कह रही है सबका साथ सबका विकास और हाथ का साथ, और लेकिन जो बीजेपी का चुनाव हो रहा है उसमें लिखा जा रहा है कि मोदी सरकार। तो ये सरकार जो है ये मोदी भी की है या बीजेपी की सरकार है? नहीं, वो तो अपना अपना तरीका है लोगों का प्रचार करने का, लेकिन काम जो कर रहे हैं वो आप देखेंगे ना क्या किए हैं। इन्होंने बोला था कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, बोला था कि आम आदमी पार्टी ने। हाँ, आम आदमी पार्टी ने बोला था। अभी आप निकल जाएंगे तो इस रोड पे जहाँ 2 ठेके थे वहाँ 4 ठेके हो गए हैं। मतलब ठेके डबल हो गए। हाँ, ठेके डबल हो गए। इन्होंने जो पंजाब में ये किए थे, दिल्ली में किए थे, सेम वही है यहाँ का। आम आदमी पार्टी जब आने वाली थी उन्होंने तो ये वादे करे थे कि जो नशा होगा हम उसको प्रॉपर खत्म कर देंगे, चिट्टा जो है, जो स्मैक है, वो सारी चीजें हम खत्म कर देंगे। कहाँ खत्म हो गया? ठेके बढ़ गए। नशे आजकल आप किसी पार्क में चले जाओ, आप देखो नशे करके बैठे हुए हैं। जो तुम्हारा पैसा, जहाँ तक है ये सब चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, कुछ रुका नहीं है, और ये डबल हो गया है। ये कन्फर्म है। तुम्हारा पैसा है, हमको सबसे ज्यादा आप किसी से पूछ सकते हैं, वो कन्फर्म है। पर पीड़ित है। हमको ज्यादा सहारा पर पीड़ित है कि सहारा का खुद अमित शाह ने उद्घाटन किया, उस पोर्टेबल को लॉन्च किया, वो क्यों नहीं पैसा दिलाए? जबकि हमारा पैसा लगा हुआ है। 200 रुपए ले लिए वैसे। साला 20,000, जो उसका 1 लाख है बेचारे का 20,000 नहीं मिला है। 20,000 भी पैसा नहीं मिला है। बताइए, आके पोर्टेबल लॉन्च किए, पैसा क्यों नहीं मिला है? और दुनिया का बात छोड़िए, सब राजनीति है, सबका अपना अपना मतभेद है भाई, उसमें क्या करें। चलो एक बात हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं। आप एक मिनट, आप बोल रहे थे ना कि कांग्रेस का यहाँ पे जोर लग रहा है, लोग कह रहे हैं, लोगों से सुना है ना, आपका नहीं है, लोगों से सुना है, ठीक है। तो कांग्रेस के एक नेता है सुखपाल सिंह खैरा जी, जो कि यहाँ लुधियाना से इतनी दूर जाके संगरूर में लड़ रहे हैं, ठीक है, एमपी की सीट लड़ रहे हैं। तो वो उनका पीछे एक बयान आया था, कहते हैं जो प्रवासी लोग हैं, चाहे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, सुना था आपने वो बयान? आपने सुना, पढ़ा, देखी वीडियो आपने? वो ये बोल रहे हैं कि प्रवासी लोग यहाँ पंजाब में नहीं होने चाहिए, इनकी वोट नहीं बननी चाहिए, इनका राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रवासी पंजाब में हो गए, इसलिए हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। फिर वोट कौन डालेगा?
वो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना कि उन्होंने ये बयान दिया, आप क्या कहना जब चाहते कोई हैं? चीज बढ़ने तो फिर और कौन डाल लेगा, फिर ये बताइए आप। यहाँ लोग नहीं रहेंगे। क्यों हीरा भाई इधर आओ तुम। अरे पंजाब नहीं, ये में बताओ विकास कौन कर रहा है? फिर वोट कौन डालेगा, बताइए। मेरे वोट भैया, डालने कनेडा थोड़े ना होंगे फिर आदमी। राजनेताओं का काम है। कि अगर उनको मतलब कि यहाँ पे प्रवासी नहीं चाहिए, ना उनके राशन कार्ड चाहिए, वो ये कहते हैं कि प्रवासी लोग यहाँ पे जमीन भी ले रहे हैं, कहते हैं जमीन नहीं ले सकते वो यहाँ पे, इस तरह। नहीं, ये बात तो सही है, ले रहे हैं, लेकिन बेचा किसने? बेचा किसने? सरकार। पंजाबी बेच रहे हैं। पंजाबी ही बेचे तभी तो लिए। पंजाबी ने अपने किले दे दिए और जो है कि इनके डीलर लगे हुए हैं बेचने के लिए। तो कोई अपनी मर्जी से तो कोई। वो कहते हैं हमारे जो पंजाबी लोग हैं 70-80 लाख के करीब यहाँ से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रवासियों ने सारा रोजगार खो लिया, इस करके वो बाहर जा रहे हैं। नहीं, रोजगार तो उनके लिए भी खुला हुआ है, जो चले गए बाहर वो भी आ जाएं, वो भी रिक्शा ले लें, यहाँ पर रेडी लगा सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। अब कर सकते हैं तो करें। वो ये कहते हैं कि अगर हम कोई प्रवासी बंदा रेडी लगा के खड़ा है, उसके बगल में हम कोई रेडी लगाते हैं तो हमको रेडी लगाने नहीं दी जाती है, इनके गुट बने हुए हैं, इनके गैंग बने हुए हैं, वो ये बात। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, किसी का कोई गैंग नहीं बना। अभी इस रोड पे जाएंगे तो पंजाब के भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, ऐसे नहीं है, सबकी दुकानें हैं यहाँ। सरदार जी की भी दुकानें, अभी कपड़े की दुकानें थी, जैकेट की, अभी वो ठेके खुल गए हैं, आपके मोड़ पे यहीं पर हैं। तो इस तरह से ठेके ही खुल रहे हैं। बाकी रह गई रेडी लगाने की, तो किसी को मना नहीं है, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वो यूपी बिहार से हो, लगा सकते हैं। किसी ने रोका कहाँ है? मैं तो नहीं देख रहा हूँ किसी ने रोका हुआ है। अगर आप खुद चले जा रहे हो, यूएस चले जा रहे हो, कनाडा चले जा रहे हो, जर्मनी चले जा रहे हो, तो आप छोड़ के जा रहे हो ना। अब मैं अपना जो है यूपी छोड़ के जाऊँ, वहाँ पे भी तो कोई आके रह सकता है। एक तरह से अगर देखा जाए, जैसे वो बोल रहे हैं कि मतलब इनकी वोटें नहीं बननी चाहिए, लेकिन इस टाइम पर चुनाव प्रचार में ज़्यादातर वो गैसपुरा में आ रहे हैं, टंडारी में जा रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो एरिया है वो जो जनसंख्या है वो प्रवासियों की है। तो इसका मतलब वोट जो मांगी जा रही है वो प्रवासियों से मांगी जा रही है, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इनकी वोटें नहीं बननी चाहिए। नहीं, वोटें नहीं बननी चाहिए ऐसा तो नहीं है। जहाँ जो रह रहा है वो तो अपना सबको वोट मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। वोट डालने का अधिकार सबको भी है। अब इस हिसाब से तो देखोगे तो बांग्लादेश में, बंगाल में बांग्लादेशी इतने आ गए हैं, वो वोटर बन गए हैं इतने कि ममता बनर्जी को हराना ही मुश्किल है। तो वो वोटर हमारे थोड़ी ना हैं, वो तो बांग्लादेश के हैं। तो उस हिसाब से तो वोटर वहाँ के हुए। फिर तो गलत तो वहाँ भी हो रहा है ना, वहाँ भी विरोध करो। हम तो कह रहे हैं हमको वोट मत दो, कोई दिक्कत नहीं। पंजाब के ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं, जैसे पीछे काफ़ी मुद्दा चला था कि मतलब जो प्रवासी हैं उन्होंने पंजाब पे कब्जा कर लिया है, कहते हैं ये वहाँ से एक टिकट लेके आ जाते हैं पंजाब में, लेकिन हमको 25-30 लाख रुपए लगा के पीआर लेने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके हमको पीआर मिलती है, फिर जाके हम बाहर देश जा सकते हैं। तो सर पैसे उनके पास है 25-30 लाख, तो वो पीआर ले रहे हैं। हमारे पास नहीं है तो हम नहीं ले सकते हैं। तो वो ले रहे हैं तो वो अपने चॉइस है उनकी ना। हमने तो बोला नहीं था कि आप ले लो, पंजाब छोड़ दो, चले जाओ। उनका अपना पॉइंट, वो सब लोग जाना चाहते हैं, अच्छे के लिए जाना चाहते हैं, सबको अच्छा फ्यूचर लग रहा है तभी जा रहे हैं। ये तो है सर, रोजाना रोटी खाते लुधियाना के जाएंगे। ये किसका जोर लग रहा है आपको वैसे आपके हिसाब से? मैं ये नहीं पूछ रहा किसको वोट डालोगे, लेकिन आप एक प्रतिक्रिया अपनी रख सकते हो। और जनता के अब क्या, जनता के मूड को तो कोई पता नहीं, पर ये सारी जनता को देख ही लिया हमने। काम तो कोई गरीब के लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ देखो छीना झपटी कितना हो रहा है, कोई गौर नहीं कर रहे। जो भी नेता लोग हैं सब देख रहे, जहाँ भाई होने दो, कोई बात नहीं। कोई पब्लिक के लिए से है नहीं है। कांग्रेस के राज था, उस टाइम लोग आराम से रोटी खाते थे, कमाते थे, ड्यूटी करते थे। हमारे तो कांग्रेस बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया कांग्रेस था। मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस बढ़िया था। हाँ, या कांग्रेस हो या अकाली हो, चलता था, पर ये सरकार से नहीं चलता। अच्छा, जो नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी के, वो सही और छीना झपटी तो सारे आम होता, दिन में होता, कतले होता, कोई गौर नहीं करती इस बात पे। मंदा ही चल रहा है। ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੈ मतलब पहला ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਾ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ।
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਂ ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। काफी में रह जाओ वादे। हाँ हमें तो मोदी का हवा लग रहा है। मोदी की हवा लग रही है, ठीक है। कोई कारण? कारण कोई नहीं है। नहीं, कोई ना कोई कारण होगा, है कुछ ना कुछ काम वगैरह होंगे जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मोदी जी की हवा लग रही है। लग तो रहा है उसी का हवा। हवा उनकी लग रही है। हाँ जी। बीजेपी में जो आ चुके हैं अभी रमनीत सिंह बिट्टू जी, जो कि लोकसभा के उम्मीदवार हैं अपने बीजेपी लुधियाना से, ठीक है। वो 10 साल कांग्रेस में रहे, लेकिन लोगों के मुताबिक उन्होंने कोई काम नहीं करे, ठीक है। सिर्फ पार्टी बदली है, चेहरा तो वही है, ठीक है। तो लोग इस बार पार्टी देख के वोट देंगे या चेहरा देख के वोट देंगे कि उन्होंने 10 साल जो पीछे रहे कांग्रेस में, उन्होंने जो कोई काम नहीं करा? पार्टी देख के ही वोट देंगे। पार्टी मतलब इस बार जो बीजेपी में चले गए, इसका मतलब अब काम करने लगेंगे वो? अब ये तो पता नहीं काम करेंगे कि नहीं करेंगे, काम तो कोई नहीं कर रहा है सही से। अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या लग रहा है आपको? उनका भी लग रहा है लुधियाने से थोड़ा। आम आदमी पार्टी ने जब 2022 में आई थी तो उन्होंने काफ़ी वादे करे थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल कॉलेजेस जो भी है काफ़ी वादे करे थे उन्होंने। तो क्या लगता है आपको, कौन से वादों पे खरे उतरे हैं और कौन सी चीज़ें अभी पूरे होने वाली हैं? अभी तो सिर्फ बिजली फ्री हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बिजली मतलब सारी फ्री हो चुकी है सबकी? सबकी नहीं हुई है, घरेलू हुआ है। अच्छा, घरेलू? हाँ नहीं, घरेलू में सबका ही फ्री हो चुका है। हाँ, घरेलू में सबका। ओके, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए या आएगी? हमें उम्मीद लग रहा है आएगा बस। अच्छा, ठीक है। और केंद्र का क्या लग रहा है आपको? जब केंद्र में तो वही है, मोदी ही रहेगा। केंद्र में कोई चॉइस नहीं है। हाँ। थैंक यू। आपको क्या लगता है? मैं तो नहीं बता सकता है। क्या आप वोट नहीं देते? मेरा यार वोटर कार्ड बना ही होगा। हाँ बना है। वोट तो देना ही है, वो तो धर्म है एक। मतदान, मत मतलब अपनी अकल का दान है वो, ठीक है। हमारी जो अकल कहेगी कि हाँ, क्योंकि देखो दिल नहीं बरतना है इस बार, अकल बरतनी है, क्योंकि हमेशा दिल ही बरतता आ रहा है इंसान। तो अकल का दान होना चाहिए, हाँ समझ के हिसाब से होना चाहिए किसने हमारे लिए क्या काम करा और आने वाले टाइम में क्या काम हो सकता है। वोट तो दोगे ही ना? वोट तो देंगे। बनी हुई है वोट? वोट बना है। किसका जोर, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि किसको आपने वोट देनी है, बीजेपी को देनी है, कांग्रेस को, ये नहीं पूछ रहा हूँ। किसका जोर लग रहा है, क्या लग रहा है आपको मार्केट में? मार्केट में प्रतिक्रिया किसकी लग रही है ज़्यादा? वैसे हिसाब किताब से सही नहीं है, किसी का भी सही नहीं है। किसी का भी सही नहीं लग रहा है, नहीं मतलब कुछ पता नहीं लग रहा कौन आएगा। नहीं इसमें आपकी बन चुकी है वोट? हाँ जी, बनी हुई है। अच्छा, पहली वोट है आपकी या पहले दे चुके हो? नहीं, दूसरी वोट है। दूसरी, पहले विधानसभा में दिए थे आपने? हाँ जी। ओके, क्या आपको क्या लग रहा है इस बार कि हाँ लोकसभा में मतलब लुधियाना से कौन आ सकता है? इस बार आएगा शायद राजा बड़ी। राजा बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या चीज़ें आप देखते हो, क्या चीज़ें देख के आप कह रहे हो कि हाँ राजा बढ़ेंगे आ सकते हैं? उसकी ज़्यादा चाह है, सबसे ज़्यादा है, पहचान है ज़्यादा उसकी, कांग्रेस की। पहचान तो देखो जो मेन लोकल लुधियाना से उनकी ज़्यादा है, क्योंकि वो तो गिद्दड़बाई से आ रखे हैं, बठिंडा से 180 किलोमीटर दूर से, तो उनकी पहचान तो कम ही होगी। जो लुधियाना के लोकल कैंडिडेट हैं उनकी तो ज़्यादा है। हाँ जी। क्या उम्मीद लगा रहे हो आप लुधियाना में, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं है जिसका परिवर्तन होना चाहिए लुधियाना के अंदर? यहाँ तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। स्कूल है ना कॉलेज है, कोई कॉलेज भी नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट, सब दूर दूर है, जलंधर है, उधर उधर है, इधर तो कुछ है ही नहीं। अभी आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो आप? मैं स्टूडेंट था, अब तो अपने काम कर रहा हूँ, जो बिजनेस कर रहा हूँ। किस चीज़ का काम है? चिकन का है शॉप। ओके ओके, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब रोजगार वगैरह का, मतलब जैसे ये है ना कि अब कह रहे हैं कि मतलब रोजगार वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब सरकार बोलती है कि हाँ इतना हम करोड़ रोजगार देंगे, तो करोड़ों में लाखों का भी रोजगार नहीं है, सिर्फ वो किताबों में रह गया, सिर्फ वो स्पीच में ही रह गया, बस पोस्ट वगैरह तक जो भी चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली जो सरकार है रोजगार के लिए कुछ करेगी? तो जीत जाते सारे अपने अपने पल्ले चले जाते हैं, यहाँ कुछ करते ही नहीं है। कोई भी जीतता है यार, आराम से जाकर अपने सांसद बैठ जाता है। जीतने के बाद यहाँ पे कोई दिखने वाला है नहीं। गुरदासपुर से कहते हैं सनी देओल को इन्होंने एमपी के लिए खड़ा किया, उसको जिता दिया, वो सीधे कहते हैं मुंबई जाके बैठ गए। और मुंबई जाके बैठेंगे यार, उनके पास खुद पैसा है तो क्यों खड़े होते हैं? लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए ना कि ऐसे बंदे को हम खड़ा करें जो कि जनता के बीच में रहे। एक सेकंड मैं बात पूछना चाहता हूँ, युवा को क्यों नहीं बनाते? हमें कोई एक्टर ही बनता है, मेरा ये है, युवा क्यों नहीं बनाते हैं? मैं बोलता हूँ युवा बनेगा तो कुछ सरकार उसी को खड़ा करती है जो पहले से प्रसिद्ध हो। सरकार उसी को खड़ा करती है जिसके पास पहले से पैसा हो। मैं सीधी बात बोलता हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ।
सरकार उसको जो बोलती है, पैसा जिसके पास है उसी को खड़ा करती है। टिकट के लिए भी पैसा चाहिए। टिकट के लिए पैसा चाहिए, युवा क्यों नहीं खड़ा करती है? क्योंकि वो ना ज़्यादा पॉपुलरिटी है, ना उसको कोई जानता है। कन्हैया कुमार भी खड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से युवा नेता हैं वो, तो वो कहते हैं बहुत कुछ करेंगे देश के लिए, लोगों के लिए, रोजगार के लिए, युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। आएगा तब ना करेगा जी, जब आएबे नहीं करेगा तो कहाँ से करेगा? जब जीतेगा तब करेगा ना। हाँ ठीक है, उसके कुछ नहीं किया। जो भी है एक्टर जो बड़े बड़े हैं, जितने पैसे वाले हैं, पैसे वाले को सड़ते हैं। गरीब को कोई पूछता है जी? जीतता है तो कोई जाके सांसद में बढ़ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, यहाँ कोई नहीं दिखता है। तो अभी थे हम यहाँ पे गैसपुरा के एरिया में, ये हमारा टोबे के पास एरिया है। तो यहाँ पर जनता से हमने बातचीत करी है और जनता की अपनी अपनी राय है। किसी के कांग्रेस के ओपिनियन है, किसी के बीजेपी के, किसी के आम आदमी पार्टी के। लेकिन देखने वाली बात है कि 1 जून को चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में देखा जाएगा किसकी सरकार बनती है, कौन लुधियाना से MP बनेगा। सो ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यू पंजाब 1313। थैंक यू सो मच।